हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंके स्टोरीज में। सावधान, यह चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन यह चमत्कार है क्या? क्या यह धन संपत्ति के लिए है? क्या यह कोई जादुई शक्ति के विषय में है, या फिर जीवन में होने वाले बड़े अवसरों की प्राप्ति है? तो इसीलिए कर्मांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह कर्मांक आपको बताने वाला है कि कैसे आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार आपकी प्रतीक्षा में है। तो इसीलिए कर्मांक का श्रवण पूर्ण अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक की ओर। आज का इस वीडियो में हम बाबा जी के उपदेशों, उनके कहे गए वचनों और उनके जीवन में जुड़े कुछ दिव्य अनुभवों को साझा करेंगे, जो कि आपके जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं महाराज जी के उन दिव्य उपदेशों की तरफ और जानते हैं कौन सा चमत्कार भला आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में प्रेम ही एक असली चमत्कार है। नीम करोली बाबा का सबसे बड़ा संदेश था, प्रेम ही ईश्वर है। उन्होंने कहा था, सबसे प्रेम करो बिना शर्त के। प्रेम करो, जो प्रेम करेगा वही ईश्वर को प्राप्त करेगा। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा क्या ईश्वर साक्षात मिल सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब तुम सबको प्रेम से देखोगे तब तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई देंगे। बाबा के आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह सिर्फ एक संत नहीं बल्कि प्रेम की मूर्ति है। उनका आशीर्वाद ही उनके भक्तों को जीवन में चमत्कार लेकर आता है। तो पहला संदेश महाराज जी का आपके लिए बन जाता है कि महाराज जी का दर्शन प्राप्त करो और अपने जीवन में चमत्कार को स्वयं आकर्षित करो। महाराज जी का आपके जीवन में जुड़ना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन इसे आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि महाराज जी से जुड़ने वाला हर एक अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़े कुछ न कुछ चमत्कारों के विषय में आपको जरूर बताते हैं। क्योंकि महाराज जी जब किसी भक्त से जुड़ते हैं तो संपूर्णता उस भक्त के पूरे जीवन को ही बदल कर रख देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी आगे कहते हैं कि सेवा ही एक सच्ची भक्ति है। दप करोली बाबा का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि सेवा करो बिना किसी स्वार्थ के। जब तक तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तब तक ईश्वर आपको नहीं पा सकते। जब तुम दूसरों के लिए जीने लगोगे तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे। उनके आश्रमों में सदा भंडारे चलते रहते हैं, कोई भी भूखा नहीं जाता। एक बार ही की बात है, एक भक्त ने बाबा से कहा, बाबा मैं ध्यान करना चाहूँगा, मुझे कोई साधना बताइए। बाबा जी बोले, पहले भूखों को खाना खिला, सेवा कर, फिर देख ध्यान अपने आप कैसे लगने लगेगा और तेरे जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े परिवर्तन आने लगेंगे। यह उनकी सिखाई साधना थी कि सेवा के माध्यम से ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलकर देखो, जीवन ही चमत्कार में बदल जाएगा। अर्थात महाराज जी कहते हैं, जब आप दूसरों की सेवा करते हैं फिर एक बड़ा चमत्कार होता है कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को बदलने की जिम्मेदारी ले लेता है। तो इसीलिए महाराज जी की यह शिक्षा यदि कोई भी अनन्य भक्त अपने जीवन में अपनाए तो वह देखेगा कि दूसरों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर ही आपके जीवन में कैसे बदलाव आने लग जाते हैं। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि राम नाम का जप और भक्ति की शक्ति को देख। अर्थात नीम करोली महाराज जी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। वो कहते थे, सभी कष्टों से मुक्त होने का एक ही सरल उपाय है, भगवान का नाम जप। वे हनुमान चालीसा के पाठ को बहुत शक्तिशाली मानते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत परेशान था
उसने कहा, बाबा मेरा जीवन समस्याओं से घिर गया है, मैं क्या करूं? बाबा बोले, हनुमान चालीसा पढ़ और देख चमत्कार। तो महाराज जी का यह वाक्य अपने आप में बहुत चमत्कारिक है। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से नाम जप किया, महाराज जी की शिक्षा को ग्रहण किया और उसका जीवन ऐसा बदल गया कि उसके पूरे जीवन में जितनी भी समस्याएं थी वह उसी दिन से परिवर्तित हो गई। जिस दिन से उसने श्री हनुमान चालीसा को स्पर्श किया और पाठ करने के बाद उसके जीवन में इतने परिवर्तन हुए कि आज वह एक बहुत ही अद्भुत व्यवसायी के रूप में उभर कर आया है। यह नीम करोली बाबा की सिखाई हुई साधना थी कि ईश्वर का नाम जपो और हर संकट अपने आप से ही दूर हो जाता है। तो इसीलिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं, महाराज जी बताते हैं। और चौथा है, श्रद्धा और समर्पण से होता है। जीवन में बड़े बड़े चमत्कार ऐसा महाराज जी बताते हैं, यानी कि नीम करोली बाबा के जीवन में कई ऐसे चमत्कार हुए जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, लेकिन जो उनकी कृपा से संभव हुआ। बाबा जी कहते थे, ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखो, जब तुम खुद को उनके हवाले कर दोगे तब चमत्कार अपने आप होंगे। एक बार एक भक्त ने उनसे कहा, बाबा मेरा सारा व्यवहार टूट गया, मैं क्या करूं? बाबा ने सिर्फ इतना कहा। बाबा ने कहा, भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही महीनों में वह भक्त आश्चर्यचकित रह गया। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। बाबा के जीवन में अनगिनत भक्तों ने ऐसा ही चमत्कार देखे, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, चमत्कार मैं नहीं करता, यह तुम्हारी श्रद्धा करती है। इसीलिए महाराज जी पर विश्वास रखना, महाराज जी की शिक्षाओं पर विश्वास रखने मात्र से ही आप अपने जीवन में स्व चमत्कारों को आकर्षित करने लग जाते हैं। और महाराज जी आगे कहते हैं कि वर्तमान में जीने की जो कला है वह स्वयं आपके जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से समस्तवादी करोली बाबा जी कहते थे, भूतकाल चला गया, भविष्य अज्ञात है, जो कुछ भी है वह सिर्फ इसी पल में है। यह पल में जियो, इसी पल में जियो, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। वे अपने भक्तों को हमेशा यही सिखाते थे कि चिंता करना छोड़ दे और इस क्षण से भगवान को अनुभव कर। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, बाबा मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं? बाबा जी बोले, जहां हो वहीं रहो, जो कर रहे हो पूरी तरह उसमें समर्पित हो जाओ, बस मन टिक जाएगा। अर्थात यह बाबा का ध्यान का सरल तरीका था कि जो भी करो पूरी श्रद्धा और प्रेम से करो, सब कुछ अपने आप चमत्कारिक ढंग से परिवर्तित हो जाएगा। इस सृष्टि में पूरी समस्त है जो आपके जीवन में आपको स्वर्ग प्रदान कर दे सकती है। तो बाबा का आशीर्वाद और संदेश आपके लिए यही है कि नीम करोली बाबा के उपदेश आज भी जीवित हैं, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने हमें सिखाया, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, ईश्वर का नाम जपो, वर्तमान में जियो और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा रखो, चमत्कार अपने आप होंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई चमत्कार चाहते हैं तो सच में आपके लिए प्रतीक्षामान है। तो वह यह था कि बाबा के इन उपदेशों को अपनाएं, क्योंकि ईश्वर हमारे ही भीतर है, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए महाराज जी की शिक्षा आप सबके लिए बहुत ही फलीभूत हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना करने का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो पुराने हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा का यह वीडियो पहुँचाए, जिससे भक्तों को बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।